पैसे की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मुख्य सीख और महत्वपूर्ण निष्कर्ष। एक, पैसा केवल गणित नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने के निर्णय केवल तर्क पर आधारित नहीं होते। ये हमारी भावनाओं, अनुभवों और सोचने के तरीके पर निर्भर करते हैं। उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी में कई निवेशकों ने घबराकर अपने शेयर बेच दिए, जबकि धैर्य रखने वालों ने बाद में बड़ा लाभ कमाया। 2, धनवान बनने और धनी बने रहने में फर्क है। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना दूसरी। धनवान बनने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उसे बचाए रखने के लिए विनम्रता और सतर्कता जरूरी है। सीख, बड़ी जोखिम वाली निवेश रणनीतियां आपको अमीर बना सकती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए जोखिम को समझदारी से प्रबंधित करना होगा। 3, समय का जादू, कंपाउंडिंग को समझें। धैर्य और लंबी अवधि का निवेश ही असली धन बनाता है। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज को समझना अमीर बनने की कुंजी है। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा निवेश के लिए दिया, जिससे कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिला। उनकी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी। 4, भाग्य और जोखिम दोनों को स्वीकार करें। सफलता हमेशा कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती और असफलता हमेशा गलतियों की वजह से नहीं होती। भाग्य और जोखिम दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स एक बेहतरीन स्कूल में पढ़े, जहां उन्हें शुरुआती कंप्यूटर एक्सेस मिला। वहीं उनके कई समान प्रतिभाशाली दोस्त ऐसे अवसरों से चूक गए। 5 औसत से ऊपर होने की जरूरत नहीं, बस लगातार अच्छे फैसले लें। शेयर बाजार में सफल होने के लिए हमेशा सही निर्णय लेने की जरूरत नहीं, लगातार कुछ अच्छे निर्णय भी आपको लंबे समय में अमीर बना सकते हैं। सीख, बहुत अधिक ज्ञान या परफेक्ट स्ट्रैटेजी की बजाय अनुशासन और धैर्य जरूरी है। 6, कम खर्च करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ज्यादा कमाने के। असली संपन्नता वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो आप खर्च नहीं करते। अगर आपकी जरूरतें कम हैं, तो आप कम पैसे में भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। उदाहरण, कई करोड़पति साधारण जीवन जीते हैं और अनावश्यक खर्च से बचते हैं। 7, लक्ष्य तय करें, लेकिन लचीले रहें। भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकारें और अपनी वित्तीय योजनाओं में लचीलापन रखें। सीख, फाइनेंशियल प्लान ऐसा बनाएं जो अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभाल सके। 8, धन को आजादी खरीदने दें। असली दौलत वह नहीं जो दिखती है, बल्कि वह है जो आपको स्वतंत्रता देती है। पैसा कमाने का मकसद जीवन पर नियंत्रण पाना होना चाहिए। 9, लालच से बचें। बहुत अधिक पैसा कमाने की लालसा कई बार अच्छे फैसलों को खराब कर देती है। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। उदाहरण, 2000 के डॉट कॉम बबल में कई लोगों ने बिना समझे निवेश किया और बाद में सब खो दिया। 10, असली दौलत दिखती नहीं। महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े या बड़ी कोठियां ही असली दौलत नहीं। असली संपत्ति वह है जो बैंक में बची हो और जो भविष्य में आपके लिए काम करे। निष्कर्ष, पैसे की समझ केवल निवेश रणनीतियों पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और धैर्य पर निर्भर करती है। संयम, धैर्य और स्मार्ट फैसले आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं।